दिल्ली से बड़ी खबर है। एनसीआर में ग्रैब का पहला चरण लागू हो चुका है। औद्योगिक क्षेत्रों में जनरेटर इस्तेमाल पर रोक लगी है। होटल रेस्टोरेंट्स में तंदूर पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रमुख चौराहों पर एंटी स्मोक गन लगेगी। कूड़ा जलाने पर सख्त एक्शन होगा। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माना होगा। हॉट मिक्स प्लांट बंद किए जाएंगे। 10 साल पुराने डीजल वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं। वायु प्रदूषण बढ़ने पर पाबंदी बढ़ाई जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैब का पहला चरण लागू कर दिया है। इसके तहत जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। कहाँ प्रतिबंध है, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यह आपको लगातार अपडेट हम दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में जनरेटर के इस्तेमाल पर अब रोक रहेगी जब तक ग्रैब 1 लागू रहेगा। फिर होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, अगर आप तंदूर का इस्तेमाल करते हैं तो तंदूर पर प्रतिबंध रहेगा। प्रमुख चौराहों पर एंटी स्मोक गन लगेगी। एंटी डस्ट कैंपेन लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण करने में दिल्ली सरकार इन नियमों के तहत कितनी कामयाब हो पाएगी ये देखना होगा। जो कूड़ा जलाते हैं उस पर रोक रहेगी। कूड़ा नहीं जला सकते हैं अब आप। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि फ्यूल एमिशन के जरिए सबसे बड़ा एक कारण जो है वो दिल्ली में प्रदूषण के पीछे देखा जाता है। हॉट मिक्स प्लांट बंद किए जाएंगे। 10 साल पुराने अगर आपके डीजल वाहन हैं तो वो प्रतिबंधित है, आप ग्रैब 1 में उनको नहीं चला सकते हैं। और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन है तो वो भी प्रतिबंधित है। 15 साल पुराने तो वाहन दिल्ली में वैसे प्रतिबंधित है, लेकिन पेट्रोल वाहन बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं, प्रतिबंधित है वो। वायु प्रदूषण बढ़ने पर ये पाबंदी बढ़ाई गई है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और दिवाली के बाद तो और ज्यादा प्रदूषण की स्थिति खराब मात्रा में नजर आती है। तब तो प्रदूषण बाकायदा नजर आता है। उससे पहले ही दिल्ली सरकार की ये कोशिशें कि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके, उसके तहत ये तमाम कदम उठाए गए हैं। हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हम सीधे देवेश का अब रुख कर लेते हैं। देवेश, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की, जिसको लेकर हर साल दिल्ली सरकार की किरकिरी होती है। हालांकि वो बताते हैं कि वो क्या कदम उठा रहे हैं। आज से ग्रैब 1 लागू किया गया है। पहले हम चाहेंगे विस्तार से आप बताइए कि इस ग्रैब 1 के तहत किन किन चीजों पर प्रतिबंध है, क्या नहीं करना है लोगों को। देवेश, देखिए, बिल्कुल सरकार लगातार कोशिश करती है। दिल्ली सरकार की विंटर एक्शन प्लान के तहत जो है काम किया जाए, और इस बार भी विंटर एक्शन प्लान सरकार लेकर आई है। 21 पॉइंट है जिसके द्वारा जो है सरकार काम करेगी कि प्रदूषण पर जो है वो लगाम लग सके। और ऐसे में ग्रैब भी जो है आज से लागू हो गया है। ग्रैब 1 लागू हुआ है दरअसल, और इसमें 4 स्टेज होती है, ग्रैब 1, 2, 3 और 4। जैसे जैसे पॉल्यूशन की स्थिति बढ़ती है वैसे वैसे ग्रैब के जो नियम हैं वो लागू होते चले जाते हैं। जैसा कि आज जो है दशहरे के बाद से ही, जैसा हम कह रहे थे कि जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो खराब श्रेणी में पहुंचना शुरू हो गई। हालांकि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो कारण है पॉल्यूशन के उन पर काम किया जाए और कोशिश की जाए कि उन पर लगाम लग सके, जिससे दिल्ली वासियों को जो है साफ स्वच्छ हवा मिल सके। लेकिन परिस्थितियां हर साल आपने भी देखी है कि विपरीत ही रहती हैं। पॉल्यूशन जो है वो परेशान करता है लोगों को। तो ऐसे में आज से जो है ग्रैब 1 लागू हो गया है। 200 से 300 के बीच जब AQI का लेवल पहुंचता है तो ग्रैब 1 लागू कर दिया जाता है। इसी तरह जब 301 से 401 जब AQI का लेवल पहुंचेगा तो ग्रैब 2 लागू होगा। इसी तरह स्टेज बाय स्टेज इसकी ग्रैब की लागू होती हुई चली जाती है। दिल्ली में अब जो है ओपन बर्निंग नहीं होगी। अगर कहीं पर ओपन बर्निंग होती हुई मिली, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि कूड़ा जल रहा है या कहीं पर आग कोई लगा रखा है, तो इस तरह की चीज़ें होगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन होगा तो चालान भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट हैं या ढाबे हैं वहाँ पर अक्सर भट्टियाँ चलती हैं, कोयले से काम किया जाता है, तो उस पर भी दिल्ली NCR में जो है वो रोक रहेगी। कंस्ट्रक्शन साइड है वहाँ पर भी सख्ती से जो नियम हैं वो लागू रहेंगे। दिल्ली के जो NCR का इलाका है 300 किलोमीटर के अंदर अंदर जो कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उन पर सख्त निगरानी बरती जाएगी। तो दरअसल ऐसे कई सख्त जो नियम हैं वो आज से लागू हो जाएंगे, और इसके लिए दिल्ली सरकार
आज जो है इसकी अनाउंसमेंट अपनी तरफ से कर देगी, क्योंकि स्टेट सरकार को अनाउंसमेंट करना होता है कि ग्रैप 1 लागू हो गया, तो आज सरकार की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। और जैसे जैसे दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे जो ग्रैप की स्टेज हैं वो लागू होती चली जाएगी। दरअसल दिवाली के बाद जो हवा है वो बेहद ही ख़राब श्रेणी में पहुंच जाती है। अक्सर स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है। दिवाली की अगली सुबह देखते हैं तो स्थिति बहुत ही ख़राब होती है और जिससे खासी दिक्कत लोगों को होती है। बुजुर्ग भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं। तो ऐसे में कोशिश ज़रूर सरकार कर रही है कि पिछली बार से बेहतर स्थिति रहे। आर्टिफिशियल रेन पे भी चर्चा चल रही है। 2 बार दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो पत्र लिख चुके हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर परिस्थितियां खराब होती हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा ख़राब स्थिति में जाता है, तो आर्टिफिशियल जो रेन है वो देश की राजधानी दिल्ली में करा ली जाए। तो इसके लिए परमिशन मांगनी होती है केंद्र सरकार से। जो जाँच तमाम एजेंसियां होती है इससे संबंधित, उसके लिए भी जो है एक पूरा खाका तैयार होता है। तो इसके लिए पूरी परमिशन जो है वो मांगी गई है। हालांकि 2 बार जो पत्र लिखा गया, लेकिन अभी तक उसका तो लिखा गया है, लेकिन पत्र पर कोई जवाब नहीं आया है। बैठक अब कब होगी ये भी भगवान ही भरोसे है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में देखिए, जिस कदर आपने बताया देवेश की दिवाली के अगले दिन एक्चुअल में देखा जाए तो विजिबल तब होना वो शुरू होता है, लेकिन जो पोल्यूशन की स्थिति होती है वो खराब पहले से ही होनी शुरू हो जाती है। अब जो डीजल की गाड़ियां 10 साल पुरानी है, ग्रैप 1 की मैं बात कर रही हूँ, उस पर प्रतिबंध है। 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर प्रतिबंध है। ये सरकार ने प्रतिबंध तो लगा दिया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं? क्या चेकिंग की जाएगी, किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल ये पहले से ही प्रतिबंध है। दिल्ली एनसीआर में जो 15 साल से ऊपर की जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलती है। ये नियम पहले से ही लागू है, लेकिन इसमें और सख्ती बरती जाती है जब ग्रैप 1 लागू कर दिया जाता है। दिल्ली में पटाखे बैन है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ियों के पास है या नहीं है, अगर नहीं है तो चालान होगा, उसका भी सख्ती से पालन किया जाएगा। जहाँ जहाँ पॉल्यूशन की स्थिति हो, जो हॉट स्पॉट होते हैं पॉल्यूशन के, वहाँ पर निगरानी रखी जाएगी कि उसको किसी भी तरह कंट्रोल रखा जाए। जैसे कि आनंद विहार में अक्सर जो है वहाँ की हवा बेहद ही ख़राब श्रेणी में बनी रहती है। ITO एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाम लगता है, तो कोशिश ये भी रहेगी कि जाम ना लगे, जिससे गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है वो ना हो सके। तो लगातार कोशिश की जाती है हर साल, लेकिन इस साल भी कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि हल्की हल्की जो सर्दियां हैं वो कह सकते हैं कि उसकी एंट्री होना शुरू हो गई है। सुबह के समय देखेंगे तो हल्की ठंड नज़र आने लगी है। तो ऐसे में दशहरे के अगले दिन ही पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ना शुरू हो गया था। हालांकि सरकार का ज़रूर ये कहना है कि जनवरी से लेकर 12 अक्टूबर का जो है 200 दिन ऐसे अच्छे दिन रहे हैं दिल्ली में, जब हवा जो है वो बेहतर स्थिति में रही है। तो ऐसे में कोशिश ज़रूर सरकार कर रही है कि पटाखे बैन कर दिए, ग्रैप 1 लागू कर दिया है, कि किसी भी तरह जो दिल्ली की आबो हवा है वो बेहतर रहे, स्वस्थ साफ रहे, जिससे दिल्ली वासियों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो इसी के लिए सरकार लगातार काम करती है। पटाखों का जिक्र किया है देवेश, और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में सरकार चला रही है, हर साल वो पटाखों को बैन करते हैं, लेकिन पटाखे लोग तब भी फोड़ते हैं। यानी कि फैसला तो दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है सही तरीके से। इस बार कुछ तैयारी है दिल्ली सरकार की इसको लेकर कि पटाखों पर थोड़ी लगाम कसी जा सके, क्योंकि ब्लैक में तो लोग खरीद लेते हैं। देखिए, बिल्कुल, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो दी जाती है सरकार की तरफ से वो दिल्ली पुलिस को दी जाती है। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की चीज़ें ना हो, पटाखे ना छोड़े जाए, या किसी ने स्टोर कर रखा है तो वो ना हो, बाज़ार में बिक्री ना हो। इस तरह की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस को दी जाती है। ये ज़रूर है कि हर साल जो है वो सख्ती बरती जाती है, बैन किया जाता है, लेकिन परिस्थितियाँ उसके विपरीत होती है। अक्सर दिवाली के दिन जो है पटाखे छोड़े जाते हैं। दिल्ली में ही नहीं, एनसीआर में भी यही स्थिति है। तो कोशिश यही है सरकार की कि इस बार सख्ती से लागू किया जाए, और लोगों को भी बेहद जागरूक होने की ज़रूरत है। इसमें खुद से अवेयर रहेंगे तो साफ़ स्वच्छ हवा उनको भी मिलेगी, क्योंकि सरकार उन्हीं के लिए कोशिश कर रही है कि दिल्ली वासियों को साफ़ स्वच्छ हवा मिल सके। तो ऐसे में इसके लिए योगदान आम लोगों का भी चाहिए, कि जिससे कि पॉल्यूशन ना फैले,
जैसे पटाखे हैं वो पटाखे ना जलाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसके लिए जागरूक होना पड़ता है। तो ग्रीन दिल्ली ऐप भी दिल्ली सरकार ने बनाई हुई है। अगर कहीं कोई ओपन बर्निंग हो रही है, कहीं डस्ट उड़ रही है, तो इसकी जो है एक फ़ोटो क्लिक करके दिल्ली के जो लोग हैं वो उस ऐप पर डाल सकते हैं और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कोशिश ज़रूर सरकार कर रही है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां की एंट्री शुरू होती है वैसे वैसे जो प्रदूषण है वो बढ़ने लगता है। आज की भी अगर बात करें तो ख़राब श्रेणी में दिल्ली का AQI बना हुआ है। तो ऐसे में अब रोज की जो स्थिति है उस पर सरकार नजर रखेगी, लेकिन में बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन उसको लेकर सरकार कितनी कोशिशें इस बार करेगी कि पिछले साल से कम बेहतर स्थिति हो पाए, वो देखना होगा। हम आपसे अपडेट्स देवेश लगातार लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।